तो यहाँ पर इसकी तुलना इससे करेंगे, ठीक है। तो मजदूर की तुलना दिन से करेंगे तो मजदूर यहाँ पे बढ़ गए, यानी कि 2 मजदूर और बढ़ गए, यानी कि 12 हो गया। 12 होने पर क्या हो रहा है कि दिन कम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। फिर से सुनिए, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। अनुपात समानुपात या फिर तुलना करने पर बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं आ रहा है तो उल्टे चिन्ह लगेंगे, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उल्टे चिन्ह लगेंगे इन दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भाग ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा होगा, ठीक है। काम करने पर, ज़्यादा काम करने पर भाग जो है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो उस भाग को करने के लिए दिन भी ज़्यादा आ रहा है। इसलिए जब भी कम कम आए या ज़्यादा ज़्यादा आए, ठीक है, तो तीर एक जैसे लगेंगे ये, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग ये वाला सवाल लगाएंगे। ये सवाल एक एक नियम का है, ठीक है। इस सवाल को हम लोग एक एक नियम से लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे एरो विधि से लगाएंगे। और जितने भी एक एक नियम के कठिन सवाल है ना, वो एरो विधि से इतने सरल हो जाते हैं कि आपके दिमाग से जाएगा नहीं। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूर, भाग और दिन दिए जा रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग है। क्योंकि और नॉर्मल सवालों में क्या हो रहा था, मजदूर दिए जा रहे थे और दिन दिए जा रहे थे, लेकिन इसमें भाग भी दिया जा रहा है कि कितना काम वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल देख लेते हैं। 10 मजदूर किसी काम का 1/2 भाग 8 दिन में कर लेते हैं। तो इस वाली लाइन को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 10 मजदूर किसी काम का 1/2 भाग कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं। तो इसी सवाल की दूसरी लाइन क्या कहती है, 12 मजदूर उसी काम का 3/4 भाग 3/4 लिख देंगे, ठीक है। कितने दिन में करेंगे, तो ये तो हम लोगों को पता करना। और जो पता करना है उसमें एरो किस तरीके से लगता है, इस तरीके से लगता है नीचे। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। पिछले सवालों में भी डिस्कस किया गया था। और जो भी आपको सवाल नहीं आ रहा है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रोसेस में आप लोग इस सवाल को सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मजदूर दिए जा रहे हैं, भाग और दिन, ठीक है। हर एक का कंपैरिजन किससे होता है, इससे होता है। हम लोगों को पता है तुलना किससे होगी, इससे होगी, ठीक है। किसकी तुलना, इसकी तुलना इससे होगी, इसकी तुलना इससे होगी। और याद रखना, तुलना अलग अलग होगी, ठीक है, मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मजदूर की तुलना किससे होगी, दिन से होगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वीडियो ही इस वजह से बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें एरो कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 मजदूर ने काम किया कितने दिन में, 8 दिन में। यहाँ पर 12 मजदूर हो गए, कितने दिन लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे। तो 2 मजदूर और बढ़ा देंगे तो दिन कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, कम लगेंगे दोस्तों, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे कि भाग को भी देख लेंगे, ये कम है ये ज़्यादा है। कम ज़्यादा कैसे निकालेंगे भाग, जैसे कोई भी संख्या अगर बटे में, तो 1/2 लिख लेंगे, 3/4 लिख लेंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। 2 पंचे 10 और 4 सत्ते 28, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर 7 आ रहा है। इसका मतलब 3/4 वाली संख्या जो है वो बड़ी है। इसका मतलब ये भी है कि 12 मजदूरों ने जितना काम किया है वो 10 मजदूरों से काम अलग है, क्योंकि 10 मजदूरों का काम 1/2 था, 12 मजदूरों का काम 3/4 भाग था, यानी कि ज़्यादा है, ठीक है। एक पूरा फील्ड है, उसमें से बहुत ज़्यादा काम दे दिया गया 12 मजदूरों को, ठीक है। लेकिन जब 10 मजदूर थे तब इतना ही काम था, यानी कि मजदूर बढ़ने पर भाग भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में आप जरूर लिखना, जब एक ही तरफ तुलना करने पर समान अनुपात आए, ठीक है। अनुपात का मतलब है कि कम या ज़्यादा, ठीक है। तो कम कम आ रहा है, ठीक है, या ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है कंपैरिजन करने पर, तो एक ही तरफ तीर लगेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है तब भी एक तरफ तीर लगेगा, अगर कम कम आ रहा है तब भी एक तरफ तीर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कंपैरिजन इससे करेंगे। तो 10 मजदूर 8 दिन में करते हैं, 12 मजदूर कितने दिन में करेंगे, कम आएगा, ठीक है। तो दिन कम हो रहे हैं, यहाँ पर मजदूर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये सीधा चिन्ह कहलाता है, तो हम लोग उल्टा चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ये जो चिन्ह है ये तो सीधा चिन्ह है, लेकिन इस बेस पे बोला जाता है ये पहले से ही चिन्ह इस तरीके से लगा हुआ है तो ये सीधा बोल दिया जाता है, इसलिए ये वाला चिन्ह उल्टा हो गया, ठीक।
ठीक है, बस इसी बेस पे है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका तीर हम लोगों ने लगा लिया क्योंकि इसका अनुपात इससे तुलना करने पर समान नहीं आ रहा है। ठीक है, दिन इसमें कम हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आपको तीर लगाना आ गया। ठीक है, अब हम लोग भाग वाला देख लेते हैं। ये वाला भाग कम है, ये वाला भाग ज़्यादा है। तो 10 मजदूरों ने 1/2 भाग किया, 12 मजदूरों ने 3/4 काम किया। ठीक है, लेकिन इससे तुलना करनी ही नहीं है, हम लोगों को इसकी तुलना इससे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 भाग 8 दिन में हो रहा है। ठीक है, तो 3/4 भाग कितने दिन में होगा, तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर दिन भी ज़्यादा आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा भाग है और ज़्यादा भाग करने के लिए, उस फील्ड को ज़्यादा खोदने के लिए हम लोगों के पास ज़्यादा दिन होने चाहिए। तो यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है। तो जब भी कम कम आ जाए या ज़्यादा ज़्यादा आ जाए तो एक तरफ तीर लगेंगे, एक तरफ का मतलब है नीचे। ठीक है, ये बात समझ लेना। और इसका तो आपको पता ही है तीर का हिसाब किस तरीके से लगता है। ठीक है, इतना समझने के बाद एक और चीज़ समझ लेंगे, ये जो तीर है, ये वाली जो संख्या है ये ऊपर रखी जाएगी, ये संख्या ऊपर रखी जाएगी और ये वाली संख्या ऊपर रखी जाएगी। तो सबसे पहले x वाली संख्या रख लेते हैं क्योंकि हम लोगों को x ही निकालना है। ठीक है, बराबर लगाएंगे। मजदूर किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर 10/12 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे। तो जितने भी भाग होंगे ना उसके बीच में क्या होगा, गुणा होगा, बस x वाला बराबर के इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या आएगा, 3/4 आएगा। ठीक है, बटे में 1/2 आएगा। इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको कर लेंगे, फिर हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो x/8 बराबर, इसको आप लोग काटना चाहो यहीं पे काट सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं काटेंगे। ठीक है, तो 10/12 गुणे। ठीक है, अगर इस तरीके की संख्या है तो क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा, बीच का बीच में गुणा, मतलब कि नीचे का ऊपर गुणा और बीच का बीच में गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/4। ठीक है, गुणे लगाएंगे या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये जो भाग का चिन्ह है इसको गुणा बनाएंगे और नीचे वाली संख्या को पलट देंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे का 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको काट सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से काट सकते हैं और बराबर के इधर भी काटेंगे, बराबर के इधर भी काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर प्लस माइनस नहीं है और इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया जा रहा है जिसमें गुणा गुणा है और भाग भी है। ठीक है, तो हर का हर में हम लोग भाग देके काट सकते हैं, ऊपर अंश का अंश में भाग देके हम लोग काट सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 8 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 10 नहीं कटेगा। ठीक है, ये नहीं काट देना। ठीक है, इसका इससे कटेगा, लेकिन बराबर के इधर नहीं कटेगा। ठीक है, बस गुणा होगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर 3 चौके 12। ठीक है, 4 आया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। ठीक है, क्या बचा यहाँ पे, 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए x/2 आ रहा है बराबर 5। ठीक है, क्रॉस गुणा करेंगे या फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी समझिए, जो भाग में इस तरफ है वो यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। ठीक है, तो 5 × 2 हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, x बराबर 10। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 दिन। ठीक है, तो 12 मजदूरों ने काम किया है, वो 10 दिन किया है। कितना भाग, 3/4 भाग, यानी कि दिन से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हम लोगों ने इसका कंपैरिजन किया था तो यहाँ पे दिन कम आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे दिन ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि भाग ज़्यादा है इसलिए दिन ज़्यादा भी आ रहे हैं। ठीक है, बस इसमें ऐसे ही समझ लीजिए, ये इसी तरीके से सवाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना कि पहले मैंने बताया था कि इसका कंपैरिजन करने के बाद इसमें कम दिन आएंगे, कम नहीं आएंगे, ज़्यादा आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ यही सवाल होता, ये भाग ना होता, तो कम आ जाता। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा है। तो ये सारे जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हमेशा याद रखना, इस वाले भाग का कंपैरिजन हर से होगा, हर भाग से होगा। ठीक है, इसका भी इससे होगा, इसका भी इससे होगा। ठीक है, तो मिक्स मत करना। ठीक है, और रीजन के लिए बस इतना याद रखिए कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, अगर इसमें तुलना करने पर ज़्यादा ज़्यादा आ रहा है या कम कम आ रहा है तो तीर एक तरफ लगेंगे, और अगर इसमें तुलना करने पर, हमेशा याद रखना, मजदूर का दिन से जब तुलना करेंगे तो उल्टा ही आएगा एक तरीके से। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग तुलना करिए ही नहीं, सीधे आप तीर लगा दीजिए, ऐसा मत करना। तो यहाँ पर इसकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है, तो मजदूर की तुलना दिन से करेंगे, तो मजदूर यहाँ पे बढ़ गए, यानी कि 2 मजदूर और बढ़ गए, यानी कि 12 हो गया। 12 होने पर क्या हो रहा है कि दिन कम हो रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। फिर से सुनिए, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, अनुपात समानुपात या फिर तुलना करने पर बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं आ रहा है तो उल्टे चिन्ह लगेंगे। ठीक है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो उल्टे चिन्ह लगेंगे इन दोनों में। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, ये भाग ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा होगा। ठीक है, काम करने पर, ज़्यादा काम करने पर भाग जो है यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो उस भाग को करने के लिए दिन भी ज़्यादा आ रहा है। इसलिए जब भी कम कम आए या ज़्यादा ज़्यादा आए, ठीक है, तो तीर एक जैसे लगेंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।